प्रणाम। मैं ज़बरदस्त हूँ। आई होप आप सभी ज़बरदस्त होंगे और सर्दियों को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं डॉक्टर नीलम एक बार फिर से अपने चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं हमेशा आपकी सेहत के लिए सजग रहती हूँ और आपकी सेहत के लिए ही बात करती हूँ। तो आज का मेरा जो टॉक शो है वो कुछ डिफरेंट है, लेकिन हाँ, उसको आप सेहत से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी से रिलेटेड है। और टॉक्सिन्स क्या होते हैं? टॉक्सिन्स वो होते हैं जो जिस भी माध्यम से जाएंगे हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाएंगे, हमें नेगेटिविटी देंगे। तो टॉक्सिन चाहे वो आपके भोजन में जाएं, आपके पानी में जाएं, चाहे आपके विचारों से जाएं, चाहे आपके ब्रेन से जाएं, आपकी इंद्रियों से जाएं और आपके मन से जाएं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करते ही हैं, ख़राब करते हैं। तो ऐसे ही कुछ टॉक्सिन्स के बारे में बात करने जा रही हूँ मैं। आज मैं उन दो व्यक्तियों के बारे में बात कर रही हूँ जिनसे आप सभी परिचित हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ संदीप माहेश्वरी जी और विवेक बिंद्रा जी के बारे में, क्योंकि दोनों ही बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। दोनों यूट्यूबर्स हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं और दोनों ने लोगों की ज़िंदगियों को बदलने में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन किया है। लेकिन अभी दोनों के बीच में जो विवाद उत्पन्न हुआ और जो ये विवाद चल रहा है वो एक टॉक्सिस की तरह है। टॉक्सिन्स कैसे? लाइक संदीप माहेश्वरी जी के सामने एक प्रॉब्लम आई। तो जब प्रॉब्लम आई, जिसने भी क्वेश्चन पूछा, जिसने भी अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात की, तो उन्होंने उससे रिलेटेड अपना स्टेटमेंट दिया। उनका जो स्टेटमेंट था वो बिल्कुल सही था, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड था। और जब कोई किसी की ज़िंदगी को बदलता है या कोई मोटिवेशनल स्पीकर है तो उसको कैसा होना चाहिए? उसकी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो संदीप माहेश्वरी जी ने भी वही किया, या वो करते हैं कि हम लोगों की ज़िंदगियाँ बदल लें, तो हमें लोगों को कहीं से भी उनके साथ गलत नहीं करना है। गलती से भी वो हमसे चीट ना हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी। और सही मायने में हम मोटिवेशनल स्पीकर तब हैं जब लोग हमको दिल से प्यार करें। तो जो स्टेटमेंट उनका था उसमें उन्होंने कहीं से भी किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन उसके बावजूद उनको लीगल नोटिस आई। और जो भी विवेक बिंद्रा जी को लगा कि उनको लगा शायद उन्होंने उनके बारे में बोला है, मे बी उनको ऐसा जो जिस वजह से भी उनको फील हुआ। बट यहाँ पर समझ में या समझने वाली बात यह है कि पहली चीज़ तो जब किसी का नाम नहीं लिया गया तो हमें वो पर्सन कोई भी हो सकता है, उसमें बुरा नहीं लगना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जाने अनजाने अगर हम मेरी वजह से कोई हर्ट हुआ है, किसी को कुछ भी बुरा लगा है, तो अगर किसी के माध्यम से कोई सही बात हमारे तक पहुंची तो हम उस गलती को सुधार लें, ना कि हम उसमें बुरा मानें। तो यहाँ पर मैं किसी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं हर उस व्यक्ति के फेवर में हूँ जो लोगों के लिए कुछ कर रहा है, लोगों की भलाई के लिए कुछ कर रहा है, जो सही है, जिसका कंट्रीब्यूशन अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए है। क्योंकि मेरा भी यही काम है। मैं एक नेचुरोपैथ हूँ, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, एक यूट्यूबर हूँ, मैं एक लाइफ कोच हूँ और एक वेलनेस कोच हूँ, और मेरा काम है लोगों की ज़िंदगियों को बदलना। अब अगर मैं लोगों की ज़िंदगी को बदल रही, मैं अभी तक बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर चुकी हूँ और आगे भी मेरा प्रयास जारी है। तो अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो मेरा प्रयास ये भी होना चाहिए कि मैं पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई और निष्ठा से लोगों की ज़िंदगी को बदलने का प्रयास करूं। और उसमें अगर मुझे किसी सुधार की ज़रूरत है तो किसी ने अगर एडवाइस दी या कुछ बताया तो मुझे उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। तो सेम आई थिंक संदीप माहेश्वरी जी ने यही किया। और अगर उससे किसी की भावनाओं को कुछ भी भावनाएं आहत हुई हैं
तो आपस में बैठ के बात कर सकते थे। लेकिन आप दोनों ही लोगों के लिए आइडियल हैं, और मोटिवेशनल स्पीकर होने के नाते आपको भी लगता होगा कि लोग आपसे इंस्पायर हों, और नो डाउट बहुत सारे लोग इंस्पायर होते होंगे, आपसे मोटिवेट होते होंगे। तो उनको क्या मैसेज जा रहा है इस समय? उनको तो फिर यही लगेगा ना कि आप कहते कुछ हो और करते कुछ हो। तो हमारा व्यक्तित्व ही हमारा आईना है, मतलब जो हम बोलें हम वही दिखें और हम वही करें। तो नो डाउट हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें सुन के, हमें देख के ही लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म होने लगेगी। सो थैंक यू सो मच। अरे हाँ, एक चीज़ और याद आई, लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है तो अब मैं आपके लिए लाने वाली हूँ कुछ ऐसे टॉपिक जो बिल्कुल आपके भोजन से रिलेटेड हैं, और उसमें बढ़िया बढ़िया चटपटे स्वाद हैं, लेकिन कैसे उनके माध्यम से टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में प्रवेश करते हैं, इसके लिए मैं आपको सतर्क करने आ रही हूँ। तो बने रहिएगा, स्टे ट्यून्ड।